वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत, मेरे साथ में गजल अशरफ। ये सब कुछ हो चुका है। आप लेट आए हैं। खवातीन और हज़रात, कभी कभी होता है ऐसा, बड़े बड़े शहरों में छोटे मोटे काम होते मैं रहते हैं। सबको बता चुकी हूँ कि आप जो बात करते थे ना लेट आने की और ज्यादा तैयार होने की, वो अब आज ऑन एयर साबित हो चुकी है। मेरा आप वैसे मजीद मेरा सफाई मेरा ना वैसे आपके साथ सालों का रिश्ता है, मैं ऑडियंस की बात कर रहा हूँ और कभी भी आपने मुझे लेट नहीं देखा होगा। आज पहली दफ़ा हुआ ये कि मेरे घर वाले घर में मौजूद नहीं थे, वो आउट स्टेशन है, तो इस वजह अलार्म किस से लिए बनाई है? अलार्म मैंने लगाया था, लेकिन रात को आपको पता है 1:30 बजे मैं स्टेडियम से वापस आया तो हाँ, इस बहुत सारी हवाले से चीज़ें मैं आपके साथ बैक हूँ कि एंड पे ज़ाहिर चल है रही थी। आपने लेकिन हाँ उसके बावजूद भी मैं 7:54 पे उठा, 8:10 पे मैं घर से निकला, लेकिन जो इस्लामाबाद की ट्रैफिक थे वो इस टाइम तक चौक हो जाती है और मैं नहीं पहुंच सका। लेकिन गजल, आपका बहुत ज़ाहिर शुक्रिया कि टाइम इस तरह का आपने प्रोग्राम स्टार्ट कर लिया और एक जी सेगमेंट हाँ आपने कर लिया। बिल्कुल। खवातीन औज़ात, आगे बढ़ते हैं और मौसम की बात करते हैं। इस मौसम की जो कि अंगड़ाइयाँ लेता हुआ रात को अगर बात की जाए, इस्लामाबाद में शदीद गर्मी के बाद मौसम ने करवट बदली है और मौसम की इस सूरत हाल में माहौल काफ़ी हमें खुशगवार नज़र आता है। जहां मौसम खुशगवार हुआ, वहीं बहुत सारी जगहों पर बड़े हमें तूफान भी नज़र आए। बारिश के बायस मुतअद्दिद जो जगह थी हमें चहचहाती भी नज़र आई, और जब तूफान आया तो उसके बाद हाँ बहुत सारी बिल्कुल, जगह हमें ऊपर नीचे भी इतनी नज़र आई हैं। 40+ का टेम्परेचर और हाँ, उसके बाद अचानक से बारिश और पता ही नहीं चली। प्रिडिक्शन भी इसकी नहीं थी। नहीं थी बिल्कुल। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हमारे हैं। साथ मौजूद है जी जवाद नेमन साहब ने मैं ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जवाद, से पहले तो ये बताएं कि ये जो वेदर चेंजिंग कंडीशंस हम देख रहे हैं, धूप इतनी ज़्यादा होती है, गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है, पूरे मुल्क में जोर पकड़ा हुआ है गर्मी की शिद्दत ने, गर्मी की लपेट में है सब लोग। ये बताएं कि ये अचानक से बारिश होना और धूप निकलना, इसकी बुनियादी वजह क्या है? जी गजल, बहुत शुक्रिया। देखिए, बेसिकली आपको पता होगा कि पिछले कई दिनों से जो है वो मुल्क के बड़े हिस्से में काफ़ी शदीद गर्मी की लहर का सिलसिला जारी है। बिल्कुल। और इसी हीट वेव की वजह से जो है वो खुसूसी तौर पर जो पंजाब और सिंध के इलाके हैं, यहाँ पर शदीद गर्मी का सिलसिला है। कल बेसिकली एक कमज़ोर मगरबी हवाओं का सिस्टम के कुछ इफेक्ट्स थे पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज की तरफ और पंजाब के कुछ अपर एरियाज की तरफ, जिसके हवाले से कल अर्ली मॉर्निंग जो है वो हमने अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू अपडेट भी किया था कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर और नॉर्दर्न एरियाज के आसपास के इलाकों में कल दोपहर या शाम को जो है वो इस तरीके के गरज चमक के बादल बनेंगे, जिसकी वजह से क्योंकि ग्राउंड कंडीशंस जो है वो पिछले कई दिनों से शदीद गर्म थी, हीट वेव का सिलसिला जारी है, और इसी दौरान अगर कोई इस तरीके की वेस्टर्न ट्रफ आती है और थंडरस्टॉर्म्स बनते हैं तो फिर इसमें एक प्रोमिनेंट फीचर्स होता है, वो शदीद आंधी का देखा जाता है। और कल भी इस तरह हमने देखा कि अटक के इलाकों में, पेशावर के इलाकों में, इस्लामाबाद की इवन कई इलाकों में जो है वो शदीद आंधी का सिलसिला देखा गया। आज भी इस तरीके के कुछ इम्कानात हैं कि इन इलाकों में इस तरीके की थोड़ी बहुत एक्टिविटीज रहेंगी, जो कि तकरीबन नेक्स्ट 24 आवर्स तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये इलाके में जो है ये सिस्टम अभी मजीद एक्टिव हो सकता है। ठीक। अच्छा जवाब, मुझे ये बताइएगा कि इसकी प्रिडिक्शन कहीं भी नहीं थी, ना वेदर अपडेट्स थी, ना गूगल पे थी। हाँ, मेट ऑफिस आपको 2-3 घंटे पहले अपडेट देता रहा, तो इसकी क्या वजह है ये अचानक से वेदर का चेंज होना? और फिर आपकी जिस तरह गज़ल बता रही हैं 40 प्लस आपकी इस वक्त हीट जा रही है, जो टेम्परेचर है, और उसके बाद से एकदम अचानक से इस तरह बादलों का आना, बारिश बरसना, तूफान आना, बड़ा एक अनप्रेसिडेंटेड सा है। स्पेशली इस्लामाबाद की बात करें तो तूफान अब रेगुलर आना स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पे। जी हसन भाई, देखें, बेसिकली ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था ये प्रॉपरली जो है वो 20 तारीख के बाद से आना था, लेकिन कुछ इस तरीके की अर्ली इसकी जो है वो स्टेजेस थी, अर्ली ट्रफिंग थी, जो कि अफगानिस्तान और इसके आसपास के इलाकों से एक्सटेंड होकर पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज और अपर पंजाब के एरियाज को उसने कुछ हद तक कवर किया था। परसों रात में जब हम थोड़ा बहुत एनालिसिस कर रहे थे तो हमें इस तरीके की डिस्टर्बेंस नजर आई थी, और यही वजह थी कि हमने कल अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो कल दोपहर में इस तरीके की अपडेट दी थी कि ये इलाके जो है वो एक्टिव हो सकते हैं और यहाँ पर इस तरीके की आंधी का सिलसिला होगा। और जिस तरह आपने बताया कि शदीद गर्मी थी, 40 प्लस के जब ग्राउंड कंडीशंस होती हैं तो मामूली सी भी कोई डिस्टर्बेंस होती है, कोई थंडरस्टॉर्म्स वगैरह बनते हैं, तो उसमें ये प्रोमिनेंट फीचर्स होता है कि शदीद आंधी का सिलसिला होता है। और फिर क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, मगरबी हवाओं का इन्फ्लुएंस था, तो कुछ इलाकों में जो है वो हल्की फुल्की ज़ाराबारी होना भी जो है वो इस तरीके के शदीद मौसम में जो है वो हो जाती है, इस तरीके की डिस्टर्बेंस बनती है जब तो। अच्छा जवाद मेमन साहब, मुझे ये बताएं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये प्रिडिक्शंस के हवाले से तो आप बात करें, मूनसून की क्या अपडेट्स हैं और कब तक ये सिलसिला आ सकता है पाकिस्तान में? देखिए, मानसून के हवाले से इस वक्त जो है वो मानसून की अपडेट्स यही है कि इसका सफर जो है वो अंडमान निकोबार आइलैंड, बे ऑफ बंगाल में जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। सही। और अब तक की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स यही नजर आ रही हैं कि ये अपने मामूल से जो है वो तकरीबन 7 से 10 दिन जो है वो आगे चल रहा है।
श्रीलंका के काफी सारे इलाकों को ये कवर कर चुका है, जो कि ये इसने अमूमन जो ऐसा होता है कि अभी मजीद 7 से 10 दिन होते हैं, मई का आखिरी हफ्ता होता है जब इन इलाकों तक मानसून पहुंचता है। लेकिन इस दफा जो है ये अपने मामूल से काफी ज्यादा आगे चल रहा है। उम्मीद इस बात की है कि अगर इसी तरीके से अपने ट्रैक पे चलता रहा तो पाकिस्तान में भी जो है ये मामूल की तारीखों से कुछ पहले आ सकता है, इसके असरात आना शुरू हो सकते हैं, जो कि तकरीबन जून का आखिरी वीक बनता है। लेकिन फिलहाल अभी तकरीबन 1 महीना बाकी है, इसमें काफी सारी जो है वो वेदर पैटर्न्स आते हैं, वेदर सिस्टम्स आते हैं। कुछ बहरा अरब में, खलीज बंगाल में जो है वो थोड़ी बहुत ट्रॉपिकल एक्टिविटीज भी नजर आ रही हैं। फिलहाल ये कंफर्म नहीं है, मजीद 3-4-5 दिन लगेंगे। अगर इस तरीके की कोई ट्रॉपिकल एक्टिविटीज होती हैं तो फिर इसके एडवांस में जो है वो कुछ हद तक डिले भी देखने में आ सकता है। ओवरऑल अगर पाकिस्तान में मानसून के हवाले से अगर देखा जाए तो यही नजर आ रहा है इस वक्त जो ग्लोबल पैटर्न्स चल रहे हैं, जो सी सरफेस टेम्परेचर हैं, कि पाकिस्तान में इस साल खुसूसी तौर पर जो जुनूब मशरिकी सिंध और सिंध के जो साहिली इलाके हैं इंक्लूडिंग शहर कराची, यहाँ पर मामूल या मामूल से कुछ हद तक ज्यादा बारिशें हो सकती हैं। ठीक हो गया जवाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जवाद मेमन हमारे साथ मौजूद थे जो कि मौसम के हवाले से बता रहे थे, और अब गजल के फेवरेट सेगमेंट से हवाले से बात जी हाँ, अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, जैसे कि हमने बहुत बात की, मतलब आप ये कहें कि जिस तरह से जंग शुरू हुई हमने जीती, इससे ज़्यादा खूबसूरत लम्हा या फिर वक्त कोई भी नहीं हो सकता। और पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमेरिका की सालिसी में होने वाले सीज फायर को आज तकरीबन 10 रोज गुजर चुके हैं, और इस पता के बाद पाकिस्तान में आप ये कहें कि जश्न जो है वो खुशी और इत्मीनान का समा है। लेकिन भारत को इस मुख्तसर जंग में फौज और सिफारती और आप ये कहें कि बयानिए के इस महाज पर जिस शर्मिंदगी का सामना है, उसमें भारत में एक तनाव का माहौल भी है। और जिस तरह से चीन पाकिस्तान आप देख रहे हैं कि उनकी दोस्ती में जिस तरह से मजीद हम ये कह सकते हैं, तवक्को कर सकते हैं कि मजीद हमारी दोस्ती जो है वो बेहतर हो रही है, और DF-14 जो है वो अब चाइना पाकिस्तान को देने जा रहा है। खैर, ये तमाम सूरत हाल है जिस पर हम बात करने वाले हैं। ओवरऑल सिचुएशन के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। शौकत पराचा साहब सीनियर एनालिस्ट भी हैं और एंकर पर्सन भी हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सबसे पहले शौकत पराचा साहब ये बताएं कि जिस तरह से हमने भारत को मुंह की खानी पड़ी, जिस तरह से हमने भारत को बताया कि क्या होता है दखल अंदाजी करना, दरअंदाजी करना, इस पर जिस तरह से अब हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है भारत को, ओवरऑल सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं? यकीनी तौर पर इस जंग जो 6-7 मई की रात से लेकर 10 मई तक रही, इसमें पाकिस्तान ने एक क्लियर विक्ट्री हासिल की है हर लिहाज से। वो अगर बयानिए की बात हो कि पहलगाम के बाद जो कुछ भारत कहता रहा, पूरी दुनिया ने उसको कबूल नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, और ना ही भारत ने कोई उनको एविडेंस यानी कोई शवाहिद पेश किए। फिर जब बाकायदा जंग हुई, जिस रात राफेल और इधर से J-10C और हमारे JF थंडर सामने आए, दुनिया ने उनकी बात या उनका दावा नहीं माना। वो कह रहे थे कि हमने पता नहीं कोई F-16 गिराया। F-16 शुरू ही यहाँ से फ्लाई ही नहीं किया, इस जंग में F-16 को शामिल नहीं किया गया, तो आप कैसे गिराएंगे? ऐसे ही है। लेकिन जो पाकिस्तान ने कहा कि राफेल गिरे हैं, मिग गिरा है और SU कोई गिरा है, वो दुनिया ने राफेल का भी एक्सेप्ट किया, फिगर का भी एक्सेप्ट किया। और उसके बाद जो जंग सीज फायर हुई, उसके बाद भी पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव माना जा रहा है। मसलन कश्मीर के हवाले से अगर सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार नहीं, बार बार कहें कि मैं कश्मीर का मसला हल कराऊंगा, तो यही तो पाकिस्तान 70 सालों से कहता है। तो लिहाजा ये एक कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री है पाकिस्तान ऑन ऑल फ्रंट्स। और अब डार साहब जो है नायब वजीर आजम व वजीर खारजा वो चीन रवाना हो गए हैं, और चीन में वो चीनी क़यादत के साथ इसी क्राइसिस के हवाले से, इसी जंग के हवाले से वो बातचीत करेंगे, पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव रखेंगे उनके सामने। क्योंकि चीन ने वाज़े तौर पर, कुछ तो होता है ना कि छुपे तरीके से सपोर्ट दी जाए, चीन उन 3 ममालिक में शामिल है जिसने पाकिस्तान को ओपनली दुनिया के सामने सबको बताकर सपोर्ट किया, और जिन तैयारों की वजह से राफेल गिरे वो भी चीन और पाकिस्तान के इस तामन का मजहर है। लिहाजा ये आज पहुंच जाएंगे शाम तक, कल मुलाकातें होंगी, परसों अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना का सह-अफ्रीकी वज़ारती वज़ीर खारजा का इजलास होगा। तो बुनियादी तौर पर एजेंडा यही है। ठीक,
अच्छा प्राज साहब, मुझे ये बताइएगा कि जंग तो हो चुकी है, जिस तरह गजल ने बताया कि 10 दिन भी अब उसको खत्म होने को हुए चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि पाकिस्तान इस वक्त सेलिब्रेट कर रहा है। पाकिस्तान में अगर क्रिकेट ग्राउंड्स में है तो कल आर्मी चीफ आए, उसके बाद एयर चीफ आए, अगले दिन अब नेवल चीफ आएंगे, वहां पे सेलिब्रेशन हो रही है। तो जंग के माहौल को हम तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंडिया में अभी तक सफ़े मातम है, लेकिन हमें प्लस पॉइंट ये मिला प्राज साहब कि हमारी आर्म फोर्सेज, उनको आवाम पसंद कर रही है। अब वो जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी हमारे मुल्क में किसी हद तक खत्म होती हुई नजर आ रही है। लोग बहुत ज्यादा पोलराइज हो चुके थे, वो चीजें खत्म हो रही हैं। इसका कितना ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट देख रहे हैं आप? पाकिस्तान की रियासत हो, पाकिस्तान की हुकूमत हो, पाकिस्तान के लोग हों, हम अमन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल। ये जंग फौरी थी। मेरे ख्याल में तो 6 और 7 की रात जो पाकिस्तान ने उनके जहाज गिराए, पाकिस्तान ने वो जंग उसी रात जीत ली थी। ये जो 10 के वाकयात थे, ये उधर से भी अपने लोगों के सामने, अपने अवाम के सामने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए उन्होंने मिसाइल शिदाइल मारे, और हमारी तरफ से भी फिर जवारवाई में पूरी इस ईस्टर्न पट्टी पर, हमारे ईस्टर्न पट्टी उनकी वेस्टर्न बन गई, उस पे पूरे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर था डिफेंस का वो पाकिस्तान ने उड़ा के रख दिया। तो उसकी बुनियादी वजह यही थी कि 6 और 7 की दरमियानी रात जो सिस्टम जैम किया, उनके जहाज नहीं आ सके, वो जो अग्रेसिव कम्बैट फॉर्मेशन करके आ रहे थे, उनके 70 के करीब जहाज थे, 40 हमारे इधर थे, तो इस फॉर्मेशन में उनको शिकस्त हुई। उसके बाद वो सामने उठ नहीं सके। लिहाजा जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आर्मी चीफ आए पिंडी स्टेडियम में, यही वो जगह है जहां भारत ने मिसाइल मारा। तो चाह रहा था कि पाकिस्तान में इस तरह का लोगों को एंजॉयमेंट की फैसिलिटी देने वाले इवेंट को खराब किया जाए। और एक और बात भी करूं, ये नूर खान एयरबेस पर भी इंडिया ने एक मिसाइल मारा, और आज नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार उसी नूर खान एयरबेस से चीन के लिए रवाना हुए। तो बुनियादी तौर पर तो सेलिब्रेशन है, जिसमें ऑब्वियसली एयर पाकिस्तान की एयर फोर्स ने वो कारनामा सर अंजाम दिया जिसको दुनिया भर का मीडिया बयान कर रहा है, जिसको दुनिया भर के जो वॉर फोर्सेज हैं उसमें शामिल रखा जाएगा कि एक कॉम्बैट था 1 आवर का, अराउंड 57-58 मिनट का, और उसमें किस तरह से पाकिस्तान ने डिस्ट्रॉय किया उनका जो भी उनका डिजाइन था। सिर्फ जहाज नहीं, बिल्कुल ऐसी है शौकत प्राज साहब। वक्त हमारे पास कम है। प्राज साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सीनियर एनालिस्ट शौकत प्राज साहब हमारे साथ मौजूद थे, खवातीन औजार, जो कि इस वक्त पाक बागी के हवाले से बात कर रहे थे और जंग के बाद की सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे थे। यहाँ पे वक्त को चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।